प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके जबकि वालिदैन यहाँ पे मौजूद नहीं है 2000 के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बुनियाद पे ये कर रहे हैं? इसका मसला है, अगर ये 13 साल 12 साल की बच्चियों को अलाउ कर दिया जाए तो वो तो फिर डॉक्टर इंजीनियर का बनने की बजाय लव मैरिज करने का सोचेंगे और फेस करें। और ट्रायल कोर्ट वहाँ पे इनको तलब कर रही है। 2 मुल्ज़मान अभी तक जेल में है, FIR स्टिल एग्जिस्टिंग है, FIR खारिज। बाद में पता चला ये निकाहनामा जाली है। फिर उसी अदालत ने उन मुल्ज़मान का रिमांड दिया, फिर सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट हो जाता है और IG सिंध का बयान आ जाता है जी ये केस ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मामला। नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क। इस टाइम मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट के बाहर और मेरे साथ दुआ ज़हरा के वालिदैन मेहंदी काज़मी साहब के वकील भी मौजूद हैं। इनका नाम है फ़याज़ और इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे लाहौर में इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके जबकि वालिदैन यहाँ पे मौजूद नहीं है 2000 के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बुनियाद पर ये कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आप मुझे बताएं कि मेहंदी काज़मी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप 2000 के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है? जी, इसका मेन मकसद जो है वो वालिदैन के साथ सिम्पथी शो करना है, क्योंकि ये बेसिकली मेहंदी काज़मी का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के वालिदैन का मसला और बेटियों का मसला है। इसमें मेहंदी अली काज़मी का यहाँ पे होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, कि इसमें बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच हो चुके हैं और ये हर घर का मसला है। अगर ये 13 साल 12 साल की बच्चियों को अलाउ कर दिया जाए तो वो तो फिर डॉक्टर इंजीनियर का बनने की बजाय लव मैरिज करने का सोचेंगी और इससे पूरी सोसाइटी ख़राब होगी। तो इसलिए हमारा जो आज का मेन मकसद है वो सिम्पथी शो करना है। और दूसरी बात यह है कि मेहंदी अली काज़मी के साहब के पास सारे प्राइमरी एविडेंस मौजूद हैं, उन एविडेंस को इग्नोर करके फंडामेंटल राइट जो है वो मुलाकात करवाना का हक देता है, उसकी वायलेशन करके, जो लॉ पॉइंट मेन है उनको वायलेट करके और लीगल प्रोसीजर को जो है उससे भागने की कोशिश की जा रही, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा था कि ट्रायल फेस करें और ट्रायल कोर्ट वहाँ पे इनको तलब कर रही है। 2 मुल्ज़मान अभी तक जेल में है, FIR स्टिल एग्जिस्टिंग है, FIR खारिज नहीं हुई और ये बाहर अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे मुझे बताएं और अबडक्शन क्या होती है? टेक्निकली तरीके से इस बच्ची को आउट ऑफ कंट्री जो है एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उनको इग्नोर किया जा रहा है और डे 1 से यही मैसेज दिया जा रहा है कि ये केस जो है वो ख़त्म हो गया। पहले 164 का स्टेटमेंट हुआ लाहौर में, कहा जी ये स्टेटमेंट हो गया, ये लव मैरिज है। बाद में पता चला ये निकाहनामा जाली है, फिर उसी अदालत ने उन मुल्ज़मान का रिमांड दिया, फिर सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट हो जाता है और IG सिंध का बयान आ जाता है जी ये केस ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस केस को इतनी ख़त्म करने में जल्दी क्या है। और ये एक मामूली माली है, ये बाई एयर सफ़र करता है और सारा सिस्टम ये कैसे मैनेज कर लेता है। इसमें बहुत हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हैं और ये एक बच्ची का मामला नहीं है, ये सिर्फ हाईलाइट हो गया इसलिए ये ज़्यादा इसमें आ रहा है। इस तरह की कई बच्चियां जो हैं उनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है जो मीडिया पे या सोशल नहीं इतना हो सका। तो इस तरह से तो वालिदैन को जो है वो आप उठा के जब मर्जी रद्दी की टोकरी में फेंक दें और उनके जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी उठा दें। जो रिटर्न जो लॉ में चीज़ें लिखी हुई हैं, सेक्शन 85 लॉ ऑफ एविडेंस का यही कहता है कि प्राइमरी एविडेंस जो वैलिड एविडेंस होगा वो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं और ये चीज़ें होती हैं। अब जब उनको रफ असेसमेंट होती है डॉक्टर की, वो तब करवाई जाती है जब आपका प्राइमरी एविडेंस ना हो। तो ये प्राइमरी एविडेंस को अब सेकेंडरी एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस में तरजीह दी जा रही है। तो ये तो हमने ये पहली दफ़ा 5वीं क्लास डॉक्टर का जो है ये स्टेटमेंट देखा है। अगर वो डॉक्टर जो है वो हमें सेटिस्फाई कर दे कि किस तरीके से उन्होंने और कौन सी बोन का टेस्ट करके ये किया है, तो हम इस केस से विड्रॉ हो जाएंगे। बेसिकली हमारा मेन मकसद यही है कि लॉ प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा और वालिदैन को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जा रहा। और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो 16 साल से कम उम्र बची है या उसका स्टेट गार्डियन अपॉइंट होता है या वो वालिदैन के पास जाती है और उसका स्टेटमेंट जो है वो गार्डियन के हक से होता है। और एज़ पर शरिया लॉ देखें तो वली की इजाज़त के बगैर निकाह भी नहीं होता, ठीक है। और अगर बालग के हद तक आएँ तो बालग ये नहीं होता कि जिस्मानी तौर पे बड़ी हो जाए। जिस्मानी तौर पे कई बच्चियाँ 10 साल की ऐसी हो जाती हैं जैसे वो 20 साल हैं। शरई पॉइंट ये कहता है अकली और जिस्मानी लिहाज से बालग। अगर बच्ची कोई बड़ी है तो वो अकली लिहाज से भी उसको पता हो कि जिनसी ताल्लुकात क्या होते हैं, वो शादी करने के काबिल हो। तो ये जो बच्ची है इसमें जो हमारा ग्राउंड है ना ये अकली और जिनसी लिहाज से बालग है, शरई लिहाज से भी बालग नहीं है और ये अगर बायोलॉजिकली इसकी एज देखी जाए तो वो भी 16 साल पूरी नहीं होती। और जिसको देखा नहीं जा रहा और एक मेडिकल के ज़रिए इसको उड़ाने की कोशिश की जा रही है और ये रंग देने की कोशिश की जा रही है, लव मैरिज है, जबकि हमारा यही मौका है कि ये सिंपल अबडक्शन है और इस केस को मेरिट के ऊपर डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, अभी आप बता रहे हैं कि वो बाहर भी जा रही है, जबकि दुआ ज़हरा ने बताया था कि वो वहाँ से हाली हाथ अपने घर से निकली है, तो उसका पासपोर्ट वगैरह कैसे बन सकता है विदाउट माँ बाप के किसी भी सबूत के बिना? माँ बाप के सिग्नेचर चाहिए होते हैं उसके ऊपर, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप के बगैर नहीं होती, तो वो कैसे बन रहा है? देखें ये इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं कि इनके लिए बहुत सारी चीज़ें मौजज़ाना तौर पर हो जाती हैं। ये अगर पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं वहाँ पे इनका प्रोटोकॉल ही बन जाता है। अगर ये सिंध हाई कोर्ट में जाते हैं तो 10 जून के लिए केस फिक्स होता है,
पुलिस 6 जून के लिए फ़िक्स करवा देती है। तो ये इतनी जल्दी होती है और टेक्निकली चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जा रही है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें कोई बड़ा हाथ शामिल है, ये सिंपल लव मैरिज नहीं है। ठीक है। और ये आपका क्या लगता है कि कब तक केस चलता रहेगा, कब तक ये प्रोटेस्ट होगा देखें- और ये कब तक दुआ ज़हरा वहाँ से अपने घर माँ बाप को मिल सकती है, ये बताएं। देखें, इसमें कल सुप्रीम कोर्ट की पेशी है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल इसमें बच्ची को डेफिनेटली तलब करेगी। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसे डिसाइड करेगी उसके मुताबिक होगा। जी, तो नाज़रीन, आपने मेरे साथ मौजूद इफ़िया साहब की ज़ुबानी जाना है कि वो कैसे सारी स्टोरी आपको बता रहे हैं, जो कुछ हुआ उनके वालिदैन के साथ भी वो सब आपको बताया। इसी के साथ अपनी होस्ट में शिहान को दीजिए इजाज़त और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताइए, वो बताना मत भूलें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।